Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss on zeros of the polynomial. लास्ट दो वीडियो जो मैंने बनाया था वो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में था और सेकंड जो था वो व्हाट इज ए पोलिनोमियल, व्हाट इज ए पोलिनोमियल, व्हाट इज नॉट ए पोलिनोमियल उसके बारे में था। तो आज जो बेसिक चीज़ें समझेंगे वो है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है वो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के रिलेटेड होता है। तो हम जो है क्लास 9 एंड 10 का कॉम्बिनेशन करके मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ सो दैट क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा क्लास 10 का कोर्स थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि क्लास 10 में भी पोलिनोमियल चैप्टर है। ठीक है, तो तू एडवांस पढ़ लोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा उसमें, और क्लास 10 वालों के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल सेशन होने वाला है, क्योंकि ये जो है मैंने पोलिनोमियल्स का चैप्टर जो है मैंने छोटा छोटा बीट में उसको मैंने बना रखा है। बहुत छोटा छोटा बीट में 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट ऐसे छोटे छोटे बीट में मैं बना रखा है, जिसमें मैं पूरा एकदम बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और तुम पूरा एकदम लेमेंस लैंग्वेज में कि जो मैथ्स थोड़ा सा भी अगर जिसको नहीं भी आता है उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे। ओके, देखो बेटा, पहले समझेंगे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल? ओके, कोई भी पोलिनोमियल उठा लो। ओके, लेट अस से मैंने एक पोलिनोमियल उठा लिया यहाँ पे, ये वो है x माइनस 2। ओके, आई गॉट ए पोलिनोमियल दैट इज x माइनस 2। ये देखो मैंने एक पोलिनोमियल उठाया x माइनस 2। ओके सर वो जीरोस क्या है इसमें? देखो इस पोलिनोमियल में ऐसा x का वैल्यू पुट करोगे, कुछ ऐसा x का वैल्यू पुट करोगे जिससे ये x जिसमें इसका रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। सर ये तो बहुत आसान है। सर x के जगह में पुट कर दीजिए, फिर कौन सा +2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या बन गया? 2 बन गया, बिकॉज x के जगह में अगर 2 पुट करते हो तो ये पोलिनोमियल का रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाता है। ये तो सब बहुत आसान है। ओके, क्योंकि ये मैंने इजी तो क्वेश्चन दिया था इसीलिए तुम्हें बहुत आसान लगा। ठीक है, यहाँ से तुम समझ में आएगा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या किसको बोलते हैं। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल उसी को बोलते हैं वट एवर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल पुट द रिजल्ट विल बी जीरो। गॉट इट? समझ में आ गया? वेरिएबल की जगह में क्या पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, रूट्स भी बोलते हैं और तुम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल भी बोलते हो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है जीरोस एंड नॉन जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है जीरोस एंड नॉन जीरो पोलिनोमियल? नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? देखो बेटा, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलने से जो 5 क्या है? 5 एक जीरो नहीं है लेकिन कुछ कांस्टेंट है। 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, ये सब कांस्टेंट नंबर है। सर इसका जीरोस क्या होगा? इसका जीरो कभी जीरो नहीं होगा। इसका जीरो कभी जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल ही नहीं है, तो जीरो होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि 5x होता तो x के जगह में जीरो पुट करने से ये वैल्यू जीरो हो जाता है। x के अगर वैल्यू जीरो हो जाता तो ये जीरो बन जाता, लेकिन यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट में कुछ भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे इसका जीरोस नहीं है। तो ये एक स्टार पॉइंट है, याद रखना तुम। नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरोस और नो जीरोस बिकॉज़ इज नेवर इक्वल जीरोस। ये एक स्टार पॉइंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एमसीक्यूज में मेनली आते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, मान लीजिए कुछ जीरो है, जीरो को क्या बोलेंगे? सर जीरो इज नॉट ए कांस्टेंट, जीरो इज ए जीरो पोलिनोमियल। तो एवरी रियल नंबर इज ए जीरो हियर। ओके, वट एवर यू पुट, मान लो जीरो मैंने x ले लिया, ठीक है, तो वट एवर यू मल्टीप्लाई इट बिकम जीरो। आर यू गेटिंग मी? सो एवरी रियल नंबर इज ए जीरो हियर। ओके, समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर। ओके, समझ में आता है बेटा? कभी कभी ये भी होता है कि जीरो पोलिनोमियल जो होता है, जीरो जो होता है, इसका डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री इज एनी रियल नंबर। ठीक है, वो डिग्री का अलग है, मैं डिग्री अलग कोई वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो देखो एक एक करके समझेंगे। पोलिनोमियल का टाइप तो फर्स्ट जो मैंने वीडियो में बताया था उसमें हमने कवर किया था किस टाइप का पोलिनोमियल होते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे लीनियर पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं।
ठीक है। वैसे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है यहाँ पे देखो, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका हाईएस्ट डिग्री जो है और हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 होता है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री 1 होता है बेटा, ओके। जैसे कि कौन सा फॉर्म में होता है, वो होता है ax प्लस बी फॉर्म में। सर a क्या हो सकता है, a कैनॉट बी जीरो, a जीरो नहीं हो सकता, b कैन बी जीरो, ठीक है। तो a की जगह में मैं कुछ ले जाता हूँ, ठीक है। एक कुछ क्या क्या ले सकता हूँ, जीरो के बदले मैं कुछ भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ओके। 2x प्लस, इसमें b के बदले क्या ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, जीरो भी ले सकता हूँ, खाली 2x भी चलेगा, ठीक है। 2x प्लस 1 ले लेता हूँ, ठीक है बेटा, गॉट इट। 2x प्लस 1 जो है ये तुम्हारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री यहाँ पे 1 है, ठीक है, डिग्री x का 1 है, ठीक है, ओके। आई कैन राइट अनदर वन ऑल्सो, 2y minus 3, I can write simply 3y also, okay, not a issue. b can be 0 but a cannot be 0। यहाँ पे एक कंडीशन है, a 0 होने से कंप्लीट जो है x ही 0 हो जाएगा, इसीलिए a 0 नहीं हो सकता, ठीक है, b 0 हो सकता है। याद रखना, ये बेसिक चीज है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं। अच्छा सर, इसको 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो तुमको चाहिए ax प्लस b जो है, मैं बोला 0 जो है वो पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। कौन सा पॉलिनोमियल? ये लीनियर पॉलिनोमियल जो मैंने लिया है ये 0 हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। मैंने 0 करवा दिया, फिर 0 कब होगा? अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू b विल गो टू RHS, ये माइनस b हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला बना दिया है। x का वैल्यू क्या होने से ये 0 हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल। x का वैल्यू माइनस b बाई होने से ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिया यहाँ पे 3x प्लस 6, 3x प्लस 6। एक बात बताइए, ये कब 0 हो जाएगा? ये 0 हो जाना चाहिए। एक ट्रायल करते हैं, देखो यहाँ पे क्या पुट करने से तुम्हें लग रहा होगा सर ट्रायल करते हैं, कुछ 1 पुट करके देखते हैं, 2 पुट करके देखते हैं, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से काम चला सकते हो। बट मान लो मैंने सीधा पुट कर दिया -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू -2 -6 प्लस 6 हो गया 0। मतलब तुम्हें क्या चाहिए, x इक्वल टू -2। सर ये तो ट्रायल मेथड हो गया, लेकिन मुझे एग्जैक्ट कैसे निकालना है x इक्वल टू? देखो एग्जैक्ट x इक्वल टू निकालना है तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है -b बाई a, ठीक है, -b बाई a। तो यहाँ पे जो है मैं तुम्हें करके देखता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू -b बोलने से b कौन सा है, ये रहा b, ठीक है, -b बाय, थोड़ा साइड हो जाओ, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, -b बाय a, -6 बाई 3। तो ये क्या बन गया, हुआ -2, जो कि हमने सही किया था। तो तुम -b बाय a को फॉर्मूला को जो है इसको इंपॉर्टेंट है याद कर लेना है। ये लीनियर पॉलिनोमियल में जो जीरोस है, ठीक है, जीरोस फिर क्या होता है, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, रूट, सॉल्यूशन, जीरो सब एक ही टर्म है, ओके ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो कितना जीरोस हो सकता है, कितना जीरोस हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल में, कितना जीरोस हो सकता है? आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद है। इट हैज ऑटमोस्ट बोलने से सबसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन इसका एक ही हो सकता है, इट इज ऑटमोस्ट 1 0। सबसे हाईएस्ट मतलब एक 0 निकल सकता है, एक ही वैल्यू हो सकता है इसका, 2-3 वैल्यू नहीं हो सकता, x का एक ही वैल्यू कुछ हो सकता है, जिससे ये पॉलिनोमियल का आंसर जो है 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो है ना, नेक्स्ट। अच्छा थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मुझे ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ समझते हो तुम लोग, x एक्सिस, y एक्सिस, ये सब जो है ये ग्राफ है। ये देखो ग्राफ, ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, ओके। देखो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है हमेशा से स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सर ऐसे भी हो सकता है क्या? अरे वाइट हो गया, सॉरी। ऐसे भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके।
ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? ओके, इसमें जो है एटमोस्ट 1 0 हो सकता है और ये स्ट्रेट लाइन हमेशा होता है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसी को हम इसका जीरोस मानते हैं। आर यू गेटिंग मी? ओके, क्लियर? ठीक है, और कुछ डाउट होगा तो तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हारा डाउट क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब मैं स्टार्टिंग मेरा पहला वीडियो में जो था, मैंने तुम्हें ये चीज़ बता दिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है। डिग्री 1 बोलने से x टू द पावर 2 होगा या y टू द पावर 2 होगा। ठीक है, 3 होने से नहीं चलेगा, हाईएस्ट पावर जो है 2 होना चाहिए। बाकी एक छोटा पावर भी हो सकता है, 1 वाला हो सकता है, लेकिन जो डिग्री जो 2 होगा, हाईएस्ट पावर, तो ये तुम्हारा पावर है, पावर अगर 2 होगा तो वो बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। डिग्री 2 होगा, इसका बेसिक फॉर्म जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है। सर इसमें a 0 नहीं हो सकता? फिर से बता रहा हूं, इसमें a जो है 0 नहीं हो सकता है। इसमें a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, b 0 हो सकता है क्या? यस, b कैन बी 0, b 0 हो सकता है। सर c भी हो सकता है, b एंड c, सॉरी इसमें थोड़ा b एंड c जो है ये 0 हो सकता है। b एंड c कैन बी 0, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ये 0 होने से पूरा टोटल 0 हो जाएगा और कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। ठीक है, इसीलिए नहीं हो सकता, ये समझना है। ये क्या हो सकता है? a कैन बी एनी रियल नंबर, a कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, है ना। कोई रेशनल नंबर हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई रूट नंबर हो सकता है ना। ओके, इरेशनल नंबर हो सकता है, राइट। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया आगे इतना? ये बेसिक हो गया तुम्हारा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोल सकते हैं। ओके, इसका जनरल फॉर्म समझ में आ गया। अब हम एक पॉलिनोमियल बनाते हैं उसको लेके। ठीक है, हम बनाते हैं, हमारा है ax² प्लस bx प्लस c का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है बेटा, ओके। तो a के जगह कुछ ले जाते हैं। सर a के जगह कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 3 ले लिया, 3x² प्लस b की जगह में क्या ले सकते हैं, b की जगह भी कुछ ले सकते हैं, मान लो मैंने 2 ले लिया, 2x प्लस c की जगह में क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लिया, -1 भी ले सकते हो, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, कुछ रेशनल नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, ताकि हम एक इजी चीज को लेकर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सर इसका जीरोस कैसे पता चलेगा? इसका जीरोस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। एक्चुअली इसका जीरोस निकालने के तो फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। ठीक है, मैं इजी एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। ओके, मैं डिफिकल्ट एग्जांपल स्टार्टिंग से दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें इजी एग्जांपल पहले दूंगा। देखो, x² - 9 ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, x² - 9 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है ना? ठीक है, x² - 9 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट सर इसमें तो आपको बोला x² प्लस bx प्लस c = 0 होता है ना। इसमें a कौन सा है? देखो a तो ये यहाँ पे a तो 1 है, a 1 है क्योंकि 1x² है। b क्या है? b c क्या है सर? कांस्टेंट है। b x दिया ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं दिया है। ठीक है, नहीं देने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए, बस ये होना ही पड़ेगा। c नहीं होने से भी चलेगा। ठीक है, बट c दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया है। ठीक है, 9 दिया है। समझ में आ रहा है? इतना बेसिक समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसका वैल्यू जीरो जो है, जीरो हो जाना चाहिए। ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है 0 हो जाना चाहिए। ठीक है सर, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x² = क्या हो जाएगा? -9 जाएगा, RHS में 9 बन गया। ठीक है, तो सर x = क्या हो गया? थोड़ा नहीं चला, x = क्या हो गया? √9 हो गया। और सर 9 का स्क्वायर रूट क्या? +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 2 वैल्यू हो सकता है। देखो x का वैल्यू 2 हो सकता है, x = +3 भी हो सकता है और x = -3 भी हो सकता है। कितना जीरोस निकल सकता है यहाँ पे?
2 जीरोस, 2 वैल्यू आ सकता है। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ये सबसे ईजी वाला मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि यहाँ पे जो है हाईएस्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है वो 2 ठो हो सकता है, मतलब 2 ठो जीरोस, 2 ठो रूट्स बोल सकते हो और 2 ठो सोल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लास 10 में इसको अल्फा और बीटा में दिखाते हैं, ठीक है। 2 जीरोस का नाम दे रखे हैं, वो एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, नाम ही है बस, ठीक है, और साइंस में नहीं आना है। अल्फा बीटा जो है, ठीक है, अल्फा बीटा एक नाम है जो क्लास 10 में इस पॉलिनोमियल का नाम दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, 2 जीरोस जो है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। सर इसमें एक जीरो भी तो हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2, 1 और 0 रियल रूट्स, मतलब 2 तो जीरोस हो सकता है, मतलब 2 सोल्यूशन हो सकता है, एक सोल्यूशन भी हो सकता है, सोल्यूशन नहीं भी हो सकता है, ओके। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है बेटा, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा सर इसके जीरोस निकालने का कुछ फॉर्मूला होगा लास्ट, मतलब जो इससे पहले वाले ना आपने बताया कि x इक्वल टू माइनस बी बाई था, इससे पहले वाले ना x इक्वल टू माइनस बी बाई ए था, इसमें x इक्वल क्या होगा, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो इसका एक अलग से क्लास करवा दूंगा कैसे हुआ ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है x निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला सीधा दे रहा हूँ, लेकिन इसका थोड़ा बाद में थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे अलग से, ठीक है बेटा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है सर, देखो बी तो समझ में आता है कौन सा है, इसमें से बी कौन सा है, जैसे बी मान लो कोई भी तुम्हारा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस 7 है, तो ये रहा b, ठीक है, और a बोलने से ये रहा और c ये रहा, तो इस हिसाब से इसमें पुट करके इसका जो है आंसर निकाल सकते हो कि x का एक वैल्यू तुम्हें मिल सकता है, ठीक है, 2 तो मिल सकता है, एक है प्लस में मिलेगा, एक माइनस में मिलेगा, ठीक है। अब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं हम लोग कुछ, उसको मैं बता दे रहा हूँ, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, मतलब शॉर्ट में डी। आगे जाकर जब बताऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और डिटेल थोड़ा जब वीडियो बनाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। इस ऐसे ही समझ जाओ कि इसका एक फॉर्मूला है जिसमें से इसका जीरोस निकालने के लिए ईजी होता है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा ग्राफ याद है, कैसा दिखता है इसका ग्राफ, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो था, जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ जो था वो एकदम स्ट्रेट बना था, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है, क्या है इसका जो है, इसका ग्राफ जो है ये ऐसे है और u उल्टा u है, ठीक है, ऐसे u और ऐसे u, ओके। तो उल्टा मतलब इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पाराबोला, इसका एक नाम है पाराबोला, पाराबोला हो रहा है मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक है, ये देखो ओपन अपवर्ड, इसको ओपन अपवर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, ओपन, यार थोड़ा चल नहीं रहा है, सॉरी किस तो प्रॉब्लम है, ओपन अपवर्ड छोड़ो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देख सकते हो ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, ओके। ओपन डाउनवर्ड मतलब ऐसे उल्टा, ये वाला ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है बेटा, ऐसे डाउनवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड, अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड मतलब नीचे तरफ डाउन है, नीचे तरफ मुंह खुला है, ठीक है, ऐसे, ओके, ऐसे खुला है पूरा एकदम ऐसे वेल की तरह, ठीक है। ऐसा कब होता है, पाराबोला तो समझ में आ गया, ये भी पाराबोला है, ये भी पाराबोला है। ऐसा कब होता है जब जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें से अगर ये a जो है जीरो से बड़ा निकलता है, तो जीरो से बड़ा निकलता है तो 1 2 3 4 ये सब जीरो से बड़ा है बिल्कुल, ठीक है। और जीरो से छोटा हो गया तो मान लो इसके जगह में मैंने -2 पुट कर दिया तो जीरो से छोटा हो जाएगा, ठीक है, -2x स्क्वायर प्लस 7 कर दिया, ये क्या हो गया, इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बन के आएगा वो ओपन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो जीरो से छोटा है, ठीक है। रिपीट करवा दे रहा हूँ, जीरो से अगर बड़ा होगा तो ऐसे होगा ऊपर, पाराबोला जो है ऐसे ऊपर होगा, और जीरो से अगर सॉरी बड़ा होगा तो पाराबोला ऐसे ऊपर होगा, जीरो से छोटा होगा तो पाराबोला जो है डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। ये बेसिक जो है जीरो का ग्राफ जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भले ये क्लास 10 का है लेकिन समझ जाओगे अभी तो तुम्हारा फायदा है, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी था,
और थोड़ा डिटेल में उसका फॉर्मूला वगैरह में थोड़ा जो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कमेंट में लिख के बताना कि क्या समझ में नहीं आया है, उस चीज़ पे मैं कॉन्सेप्ट पे मैं तुम्हारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं पूरा एकदम जो है पूरा लेमेंस लैंग्वेज में तुम्हें समझा दूंगा और बहुत छोटा छोटा चीज़ें जो भी तुम्हारा डाउट है वो क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। पैराबोला है जो ओपन अपवर्ड है ऐसे, और एक है ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये देखो एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस को ऐसे कट करता है, ठीक है, मान लो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको 2 पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका 2 जीरोस हो जाएगा। कितना जीरोस हो जाएगा? ग्राफ को देखकर बताना है कि इसमें 2 जीरोस है या कितना जीरोस है। ये इसमें भी 2 जीरोस है, ठीक है, ये भी 2 पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो सर और भी कुछ हो सकता है क्या? देखो और भी हो सकता है, तो जैसे कि ये ऐसे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बाहर होने से एक्स एक्सिस कट ही नहीं कर रहा है, ये तो सर एक क्वाड्रेंट में रह जा रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे? एक क्वाड्रेंट में रह जाए, इसका 9 जीरोस हो जाएगा, 9 जीरोस, इसका जीरोस ही नहीं है, इसमें 2 जीरोस है, ठीक है, इसमें भी 2 है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? मान लो कोई पॉइंट में टच किया, ठीक है, और ये ड्रॉ कर दे रहा हूं, कोई पॉइंट में टच किया, ऐसे टच करके जस्ट चला गया, तो 1 जीरोस हो सकता है, मतलब 1 पॉइंट में टच किया है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को जैसे टच जितना मैं कट करेगा या टच करेगा उस हिसाब से इसका जीरो बता सकते हो तुम। तो ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि इसमें कितना जीरोस है, ठीक है बेटा, ओके ओके, थैंक यू। थोड़ा समराइज कर लेते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़े हमने। स्टार्टिंग से हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है, जीरोस मेक द पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो। जो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होता है, जो पोलिनोमियल का वैल्यू को जो जीरो कर देता है उसको हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में हम देखा कि नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरोस होता ही नहीं है, ठीक है। जो कांस्टेंट का जो मतलब 2 3 जो हमने देखा उसका जीरोस होता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीनियर पोलिनोमियल में ऑलमोस्ट जो है 1 जीरो हो सकता है लीनियर पोलिनोमियल का, क्योंकि और क्वाड्रेटिक का 2 हो सकता है और 1 भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ठीक है, जीरोस नहीं भी हो सकता है। हमने ग्राफ में इसको विजुअलाइज किया, ग्राफ में वो कैसे दिखेगा ये सारा जो है बहुत शॉर्ट में हमें समझ में आएगा, ठीक है बेटा, ओके। कुछ भी डाउट हो तो फिर कमेंट्स में तुम मुझे मैसेज देना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड इफ मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़, अगर मेरा मेहनत तुम्हें दिख रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे थोड़ा एनकरेज मिले और मैं आगे और भी वीडियो बहुत सारा बना पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।